दोस्तों कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पे दोस्तों डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों उस पर हम लोग बात करने का काम करते हैं, उससे हम लोग समझने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसमें कहा जा रहा है दोस्तों, आज जैसा कि हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ सुना था दोस्तों कि इजरायली और जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है दोस्तों उसके बीच में संघर्ष चल रहा है, उसके बीच में युद्ध चल रहा था कई दिनों से दोस्तों। उस युद्ध के दौरान दोस्तों अब जो अंतिम फैसला हुआ दोस्तों उसमें कहा जा रहा है, कहा गया कि एक तरीके से कहा नहीं गया कि एक फैक्ट है दोस्तों कि इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा दोस्तों हिजबुल्लाह के जो चीफ है हसन नसरुल्लाह दोस्तों उनको मारने का काम किया गया, इनको मार गिराने का काम किया गया दोस्तों। अब इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि दोस्तों आखिर कहाँ क्या ठिकाना था उनका, कहाँ ठिकाना था, किस तरीके से वो रह रहे थे दोस्तों। कहने का मतलब हुआ कि इजरायली सेना ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उनका खुफिया का पता कैसे लगाया कि ये कहाँ है, किस तरीके से रह रहा है, इसका जीवनचर्या क्या है, कैसे उसको मारने का प्रयास किया जाए दोस्तों। उसके पूरे प्लानिंग के बारे में हम डिटेल में जानते हैं, समझते हैं कि किस तरीके की बातें की गई है। कहा जा रहा है दोस्तों कि इजराइल के घातक हमलों से नसरल्लाह की मौत के बाद लेबनान से लेकर ईरान तक में मातम मनाया जा रहा है दोस्तों। इजराइल को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए महीनों का वक्त लगा और इसके बाद जमीन के नीचे छिपे बैठे नसरल्लाह को जमीन में ही मिला दिया दोस्तों। कहा जाता है लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर उसके चीफ हसन नसरल्लाह को मारकर इजराइल ने कमर तोड़ने का काम किया है दोस्तों। नसरल्लाह के मौत के बाद लेबनान से लेकर ईरान तक में मातम मनाया जा रहा है। यही नहीं, भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नसरल्लाह की मौत से दुखी हैं दोस्तों। उधर हिजबुल्लाह ने अपने नए प्रमुख का ऐलान कर दिया है, हासिम सफ़ीदीन अब उनकी जगह लेंगे दोस्तों। सफ़ीदीन की गिनती नसरल्लाह और नईम कासिम के साथ हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। सफ़ीउद्दीन को साल 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया गया था दोस्तों, आतंक घोषित कर दिया था। अब बताया जा रहा है कि वह हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था और समूह के जिहाद परिषद का सदस्य भी था दोस्तों। लेकिन ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, इजराइल को कैसे पता चला कि नसरल्लाह कहाँ छिपा था दोस्तों। आइए उसके बारे में जानते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने यह हमला लेबनान पर उस समय किया दोस्तों जब नसरल्लाह और ईरान समर्थित समूह के कई अन्य नेता लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बंकर में जमा हुए थे दोस्तों। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार जिस बंकर में ये नेता जमा हुए थे वह दक्षिण बेरूत के व्यस्त इलाके में जमीन से 60 फीट नीचे था दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार नसरल्लाह सहित यहाँ सभी नेता इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की प्लानिंग कर रहे थे। बीते कुछ सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी शहर के प्रमुख केंद्र पर इस तरह की बमबारी की गई हो। यहाँ हमला करने के लिए इजराइल ने लगभग 80 टन बम का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, जिससे यह क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस हमले के बाद इजराइल रक्षा बल के जनरल स्टाफ के प्रमुख हरजर्जी हवेली ने कहा, हमने सटीक हमला किया है जिसमें हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। यह हमला बेरूत के बीच शहर में स्थित जमीन के नीचे हिजबुल्लाह के मुख्यालय में हुआ था दोस्तों, जिसमें आतंकवादी संगठन के अन्य नेता भी शामिल थे। इजराइल की सेना के मुताबिक इस हमले में हिजबुल्लाह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मिसाइलों को जखीरा भी नष्ट हो गया दोस्तों। कहा जा रहा है इजराइल की सेना ने बताया कि उन्हें यह प्लानिंग करने में महीनों लग गए थे दोस्तों। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह को मारने की प्लानिंग में इजराइल की खुफिया एजेंसी की बहुत बड़ी भूमिका है। साल 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक महीनों तक युद्ध हुआ था दोस्तों। इसके बाद इजरायली खुफिया एजेंसी ने हिजबुल्लाह के संचार को तबाह किया था दोस्तों, उसके कमांडर पर नज़र बनाए रखी थी, जिसके बाद आखिरकार इजराइल नसरल्लाह की हत्या करने में कामयाब रहा दोस्तों। साल 2011 में नसरल्लाह ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक धार्मिक जुलूस को संबोधित किया था। इस जुलूस को हिजबुल्लाह चीफ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था दोस्तों। साल 2014 में नसरल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया था, इसमें उन्होंने कहा था इजरायली इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि मैं लोगों से बहुत दूर रहता हूं, मैं उनसे बात नहीं करता। यह पूछे जाने पर कि क्या वह किसी बंकर में रहते हैं, इस पर हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि उनके सोने की जगह बदलती रहती है, लेकिन बंकर में रहने की बात से इनकार किया है। इनका क्या इजराइल को तो ये पता लग गया दोस्तों कि नसरल्लाह की लोकेशन लगातार बदलती रहती है, तो महीनों तक उसकी सारी गतिविधियों को ट्रेस किया गया दोस्तों। फिर आखिरकार ने उसे ठिकाना लगाया गया दोस्तों। सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ ही नहीं दोस्तों, सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ ही नहीं, इजराइल के दावे के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह के 10 कमांडर मारे गए हैं दोस्तों और अभी भी लेबनान पर इजराइल के हमले रुके नहीं हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप देखते हैं कि आगे का कहानी क्या होता है दोस्तों। तब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।